नमस्कार दोस्तों, आप क्राइम तक देख रहे हैं। बात करते हैं एयर इंडिया की उस फ्लाइट की जो क्रैश हो गई थी, जिसमें 270 लोग बाद में मारे गए थे, एक शख्स बचा था। इसको लेकर अब एक रिपोर्ट सामने आई है। ये रिपोर्ट आई है एयरक्राफ्ट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो ने जो रिपोर्ट रिलीज की है। इसको लेकर हड़कंप मच गया है। हड़कंप इसलिए मचा है क्योंकि वजह सामने आई है जो शुरुआती तौर पर लग रहा है, हालांकि अभी डिटेल इन्वेस्टिगेशन बाकी है। पहला जो उसमें पॉइंट है वो ये है कि जो कॉकपिट की रिकॉर्डिंग सामने आई है उससे पता चला है कि पायलट सुमित सब्बरवाल ने कहा था, जो को पायलट थे क्लाइव कुंदर से, कि ये जो फ्यूल स्विच है इसको किसने बंद किया। उसके बाद उसको ऑन किया गया, लेकिन तब तक कुछ ही सेकंड्स का ये गेम था जो फ्लाइट क्रैश हो गई। ये किसने किया इसको ऑफ, इसके बारे में अभी कोई डिटेल नहीं है। साथ साथ बोइंग और जीई जो दो कंपनीज हैं उनको लेकर भी कोई एडवाइजरी, कोई इंस्ट्रक्शंस पास नहीं किए गए हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि जो जांच चल रही है, क्या ये माना जाए कि ये मुख्य वजह हो सकती है, या अभी वजह अभी चूंकि डिटेल। देखिए, पहले तो मैं बता दूंगा कि इस पे ना हम डिटेल में बताएंगे कि हुआ क्या था, रिपोर्ट में क्या है। लेकिन उससे पहले मैं बताऊंगा कि जो एसोसिएट एयरलाइंस पायलट एसोसिएशन ऑफ इंडिया है, उन्होंने कहा है 12 जून को उन्होंने एक अपना लेटर जाहिर किया, उन्होंने एक बयान जारी किया कि इसमें उन्होंने कहा कि AAIB की जो प्रारंभिक रिपोर्ट है, जो इनिशियल प्रीलिमिनरी रिपोर्ट है, जांच का लहजा और दिशा ये सुझाव देती है कि इसमें पायलट की गलती है, दोष देने की ओर झुकाव है, मतलब पायलट को दोषी मान रही है। हम इस धारणा को पूरी तरीके से खारिज करते हैं। हाँ, हम इस धारणा को पूरी तरह से खारिज करते हैं और मांग करते हैं कि जांच निष्पक्ष और तथ्यों पर आधारित हो। ये रिपोर्ट बिना किसी जिम्मेदार अधिकारी के हस्ताक्षर या स्रोत के मीडिया में लीक किया गया। जांच में पारदर्शिता की कमी है, क्योंकि जांच प्रक्रिया की गुप्त रखा गया, मतलब जो इन्वेस्टिगेशन है उसको गुप्त रखा गया, जिससे इसकी विश्वसनीयता और जनता का भरोसा कम हो रहा है। योग्य और अनुभवी कर्मियों का, खासकर लाइन पायलट्स को इसमें शामिल करना चाहिए था। इनका कहना है कि इन्वेस्टिगेशन में एसोसिएशन से भी कुछ लोग और जो एक्सपीरियंस लाइन पायलट्स है उनको भी शामिल करना चाहिए था, और ये सरासर खारिज कर रहे हैं। जो एसोसिएशन है उनके लोग कह रहे हैं कि पायलट्स की इसमें गलती है, जो बताई जा रही प्रिलिमिनरी रिपोर्ट में वो सरासर गलत है। हमें लग रहा है कि इसमें और डिटेल इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और एसोसिएशन के भी कुछ लोगों को जांच में शामिल करना चाहिए था। और ये हिडन इन्वेस्टिगेशन है, इसमें कुछ पारदर्शिता नहीं है। इन्वेस्टिगेशन कहाँ हो रही है, किस कौन कर रहा है, क्या हो रही है, इसके बारे में कोई चीज़ें कुछ भी पता नहीं। तो हमें लगता है कि ये जब चीज़ें होंगी उससे बहुत सारी क्लैरिटी आएंगी। लेकिन देखिए, दूसरी एक और चीज़, मतलब हम डिस्कस करेंगे कि हुआ क्या। तो उसमें एविएशन मिनिस्टर के राम नायडू का भी इसमें बयान आया। उन्होंने कहा कि अभी किसी बयान पर जंप करना थोड़ा तुरंत सही नहीं होगा, अभी इमेच्योर, मतलब क्योंकि अभी प्रिलिमिनरी रिपोर्ट आई है, अभी डिटेल रिपोर्ट आएगी, उसको मिनिस्ट्री वो करेगी, उस रिपोर्ट को जांचेगी, उसके आधार पे ही हम कुछ बयान देंगे। और उस आधार पे ही, मतलब वो भी इस रिपोर्ट को लेके 100% कॉन्फिडेंस नहीं है कि एकदम सही रिपोर्ट है ये। हाँ, मतलब वो भी ये नहीं बोल रहे, नहीं तो वो तुरंत अपने बयान में बोलते हैं कि रिपोर्ट 100% सही है। अब देखिए हुआ क्या था चिराग जी, हम उस रिपोर्ट की डिटेल में जाते हैं। एयर इंडिया 171 1:38 और 42 सेकेंड टेक ऑफ होता है। टेक ऑफ की स्पीड कितनी होती है? 180 नॉट्स, यानी 333 किलोमीटर प्रति घंटे के उस पे। अब जो फ्लैप हैंडल है वो 5 डिग्री पे, जो मतलब जो एक कहते हैं ना कि एक प्रोटोकॉल के तहत जो चीज़ें हैं, वो 5 डिग्री फ्लैप हैंडल हो जाता है। थ्रस्ट लीवर, इंजन पावर वो भी सही है, चल रही है। दोनों इंजन 1 और इंजन 2 दोनों का फ्यूल अटैच स्विच जो है वो रनवे से जब उड़ने के बाद अचानक से कट हो जाता है। कट बोला गया है। कट का मीन्स है कि फ्यूल आना बंद हो जाता है। अब ये जो 1 सेकंड के भीतर, देखो ये सब चीजें हो रही हैं, उड़ने के बाद 1 सेकंड के भीतर इंजन फ्यूल स्टॉप हो गया। इंजन N1 N2 आप उसको देखेंगे, मैं तस्वीर लगा रहा हूँ, उसमें 2 इससे छोटे छोटे से बटन है फ्यूल के, ये 2 थ्रस्ट है उसके नीचे ही, थ्रस्ट लीवर के नीचे ही। अब क्या होता है चिराग जी कि कॉकपिट में जो पायलट हैं जिनकी आवाज़ रिकॉर्ड हुई, वो उनसे पूछते हैं कि फ्यूल तुमने कट ऑफ किया, तो दूसरे जो पायलट है वो बोलते हैं नहीं। मतलब अगर उन दोनों में से किसी ने फ्यूल कट ऑफ नहीं किया तो फिर किसने किया? या तो अंदर टेक्निकल कुछ ग्लिच है, बाय चांस कुछ भी हो सकता है। अब लेकिन रिपोर्ट के हिसाब से इन दोनों में से अगर किसी ने नहीं कट किया तो मतलब फिर तो टेक्निकली ग्लिच होगा। हाँ, लेकिन अब वो स्पीड में ऊपर ले लिया। अब जो RAT स्टार्ट पावर है
रैम एयर टरबाइन, वो अचानक से जो स्पीड, अब जो दोनों बंद हो गए तो कुछ सेकंड का है, अब दोनों बंद हो गए तो तुरंत जो उसका पावर है वो डाउन हो गया। अब उसको एक क्या होता है, ऑटोमेशन सिस्टम है, अगर किसी तरह से इंजन बंद हो जाता है तो रैम एयर टरबाइन रैट जो है वो अपने आप पावर स्टार्ट करता है, जो ताकत देने की कोशिश करता है। ये 1:38 और 47 सेकंड पे हुआ ये। फिर पायलट ने 1:38 और 52 सेकंड्स पर कट ऑफ को वापस से इंजन स्टार्ट किया, मतलब वापस से फ्यूल स्टार्ट किया रन। अब देखिए कितना सेकंड का समय था, ये सब कुछ हुआ है 48 सेकंड पे, अब हो रहा है 52 सेकंड, यानी 10 सेकंड के अंदर इंजन चालू कर दिया उन्होंने, पहला इंजन 1। फिर थोड़े देर बाद ही 54 पे 2 सेकंड बाद इन्होंने जो ऑटोमेटिक पावर यूनिट है एपीयू वो स्टार्ट हो गया, जो इसे एनर्जी दे रहा था। अब 56 पे इन्होंने दूसरा इंजन भी चालू कर दिया। नहीं, वो दूसरा इंजन चालू करने की कोशिश की शायद हुआ। हाँ, दो बार की उसको कोशिश, वो स्टार्ट हुआ नहीं, इसमें बताया जा रहा है कि दोनों स्टार्ट हो गया था, लेकिन तब तक बहुत देर हो गई थी। अब उसके बाद जो है वो एग्जॉस्ट गैस टेम्परेचर जो है वो बढ़ गया था, लेकिन ईजीटी जिसे कहा जाता है इन टेक्निकल लैंग्वेज में, लेकिन तब तक बड़ी देरी हो गई थी, वो उतना पावर ले नहीं पाया और वो जाकर सीधे नीचे गिर गया। अब ये जो पूरी चीज़ है वो कब से कब तक समय में हुआ, 38 मिनट 56 सेकंड से लेके 39 सेकंड 5 सेकंड, 39 मिनट 5 सेकंड। इसके बाद कोई रिकॉर्डिंग नहीं है, क्योंकि उसके बाद माना जा रहा है कि क्रैश हो गया। अब वो जिसमें से जो लास्ट तक रिकॉर्डिंग निकली वो यहीं तक निकली। अब इसमें 3 चीज़ें हैं, मतलब एक चीज़ तो साफ क्लियर हो रही है कि फ्यूल कट ऑफ हुआ है, और हमने बहुत सारे कमेंट्स देखे, बहुत सारे पायलट्स, और एक एयर इंडिया के एयर डिफेंस के एक पुराने पायलट है, उनका भी मैंने बयान सुना। उन्होंने कहा है कि इस तरह की पॉसिबिलिटीज़ नहीं होती, अगर दोनों मेडे कह रहे और दोनों ने एक दूसरे से बातचीत में कह रहे कि कट ऑफ किया है, तो ऐसा नहीं है कि कट ऑफ ऐसे तुरंत कोई बटन ऐसा दबा दिया तो कट ऑफ हो गया। हाँ, उसको पुल करना पड़ता है। पुल करने के नीचे तो छोटा सा बटन है, उससे भी आपको मतलब मूवमेंट देना ही पड़ेगा, मतलब ऐसा नहीं लगता है, हाँ, ऐसे नहीं कि अचानक से बटन दबा दिया बंद हो गया, ऐसा कोई सिचुएशन नहीं है। तो उन्होंने बोला कि ये मोस्ट प्रोबेबली अगर गलती से हुआ भी है तो इतना गलती नहीं कि पता नहीं चलेगा कि छुपके से कर दिया, और कोई क्यों अपनी जान को जोखिम में डालेगा। अब इसको लेकर एयर इंडिया के जो सीईओ है और मैनेजिंग डायरेक्टर है कैंपबेल विल्सन, उनका एक बयान सामने है। उन्होंने कहा है कि दोनों पायलटों ने ब्रीथ एनालाइजर टेस्ट पास किया था, यानी कि नशे में नहीं थे, मेडिकल स्थिति उनकी सामान्य थी। प्राइमरी रिपोर्ट से स्पष्ट किया गया कि प्लेन और इंजन में कोई टेक्निकल या मेंटेनेंस से जुड़ी कोई खराबी नहीं थी। इस तरह की बात भी विल्सन कह रहे हैं। उनका कहना है कि प्लेन के सभी जरूरी मेंटेनेंस कार्य समय से किए गए, ईंधन की गुणवत्ता में कोई कमी नहीं थी और टेक ऑफ रोल सामान्य था। उन्होंने कर्मचारियों को भेजे गए ईमेल में बात कही, और आप सोचिए उन्होंने क्या क्या लिखा। रिपोर्ट में किसी भी तरह का कारण और सिफारिश नहीं दी गई है। हम सभी से अनुरोध करते हैं कि जल्दबाजी में कोई निष्कर्ष ना निकालें। एयर इंडिया पूरी जांच एजेंसियों का सहयोग कर रही है। इसके अलावा अमेरिका की सरकारी एजेंसी है जो फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन है, जिसको FAA कहते हैं, और बोइंग ने रविवार को प्राइवेट नोटिफिकेशन जारी करते हुए बताया कि बोइंग प्लेन के फ्यूल स्विच लॉक एकदम सेफ हैं। ये जो वो था एयरक्राफ्ट, ये बोइंग का था। हाँ। जो और इसमें जो इंजन लगे थे वो GE के थे, जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी के थे। बिल्कुल, और उनका कहना है कि जो फ्यूल इंजन के लिए जो बटन्स लगाए गए थे वो एकदम सही हैं। हाँ, उनमें कोई खराबी नहीं थी। अब चिराग जी, ये कितना टेक्निकली साउंड कर रहा है, कितनी चीज़ें देखिए, हम उतने एयरक्राफ्ट एक्सपर्ट तो है नहीं, ना आप ना मैं। हम जो हम रिपोर्ट्स के आधार पर हमारे व्यूअर्स को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह से पायलट्स की जो मांग है एसोसिएशन की, कि एसोसिएशन के लोगों को रखना चाहिए, मुझे लग रहा है बाहर से इन्वेस्टिगेशन में अपॉइंट करना चाहिए, एक रिटायर्ड जज होने चाहिए इसमें, और एक जो टीम में एक जो एसोसिएशन के तरह एक्सपर्ट्स होने चाहिए, 2 पायलट जो एसोसिएशन की तरफ से और एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस की तरफ से एक बंदा जो एसोसिएशन का ही है, उनमें से होना चाहिए। मैं आपको बताऊंगा प्रवेश और कौन कौन से लोग शामिल किए गए थे। ऐसा नहीं है, सरकार ने काफी एक्सपर्ट्स भी इसमें शामिल किए थे, लेकिन अब पायलट एसोसिएशन ने एक आपत्ति जताई तो उसको स्पष्ट करना चाहिए। होनी चाहिए ना, हमारा कोई बंदा होगा तो होगी। बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत सारी रिपोर्ट्स में तो मीडिया के भी एक बंदे को शामिल करते हैं। जैसे AAIB ने 15 पेज की अपनी रिपोर्ट में अहमदाबाद लंदन फ्लाइट के दोनों इंजनों में फ्यूल फ्लो को कंट्रोल करने वाले स्विच बंद हो गए थे, ये बात मेंशन की है। और इसके बाद ये बता रहे हैं कि 10 सेकंड में इसको चालू भी कर लिया गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। और कॉकपिट की रिकॉर्डिंग से भी बहुत क्लियर हो रहा है। प्रारंभिक रिपोर्ट में कोई अंतिम निष्कर्ष नहीं निकाला गया है। जैसा कि हम
हम शुरुआत में ही कह रहे हैं। स्टार्टिंग इनिशियल रिपोर्ट है, तो उसमें अभी कोई निष्कर्ष नहीं निकाला, मतलब उसमें जो चीजें निकल कर सामने आई है कॉकपिट और आपको बता दूं, सुमित सब्बरवाल है, उनके पास 56 साल के हैं वो, लाइसेंस वैधता उनकी 2026 मई तक है। उनको जो उड़ान का अनुभव है बोइंग 787 पर 8,596, यानी कि 8,000 से ज़्यादा घंटों का उनको अनुभव है। और उन्होंने बोइंग 787, बोइंग 777, एयरबेस A310 ये सब चला रखे हैं उन्होंने। और जो को पायलट थे क्लाइव कुंदर, उनको जो अनुभव है वो 1,128 घंटों का अनुभव है। यानी कि ऐसा नहीं है कि कोई जो पायलट्स थे वो एक्सपीरियंस नहीं थे। अब सवाल ये उठता है, एक होती है रन पोजीशन, एक होती है कट ऑफ पोजीशन। जो ये हुआ ये कट ऑफ पोजीशन में आ गया। बिल्कुल। सवाल ये उठता है कि क्या टेक्निकली ये बिना किसी के किए अपने आप होना संभव है? मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, ऐसा नहीं कि मैं बहुत सारी रिपोर्ट, टेक्निकल ग्लिच कुछ भी हो सकता है चिराग जी, हाँ, लेकिन उसको सपोर्ट करने के लिए ना बहुत सारे उपकरण हैं फ्लाइट्स में ऑलरेडी उपलब्ध। मतलब अगर समझिए अचानक में इंजन भी बंद होता है तो इंजन को सपोर्ट देने के लिए भी उसमें मैंने आपको बताया रैट है और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो तुरंत उसे हेल्प करती हैं। हाँ, लेकिन एक साथ दोनों इंजन फेल हो सकता है, इंजन फेल हो सकता है और एक इंजन पे भी फ्लाइट जो है वो चल सकती है। लेकिन अगर दोनों कट ऑफ होता है तो बहुत चांसेस हैं कि फिर क्रैश हो। और यही होता है इस तरह की चीज़ें, जो पहले भी बहुत सारे हमने बड़े क्रैश देखे, अगर जो ऐसे होते हैं जिसमें इंजन में अगर खराबी आती है और दोनों इंजन खराब होते हैं, तब मोस्ट प्रोबेबली ऐसी चीज़ें होती है। अगर पायलट तो चाहे तो कुछ भी कर सकता है, पायलट अपनी जान जोखिम में हाँ क्यों डालेगा, बात वही है, कोई अपनी जान जोखिम में क्यों डालेगा। दूसरी चीज़, अगर टेक्निकल ग्लिच है तो वो भी रिपोर्ट्स जब आएंगी, डिटेल रिपोर्ट्स मुझे लगता है, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें निकल कर सामने आएंगी। लेकिन वही है, एसोसिएशन के लोगों का और बहुत सारे लोगों का आरोप है, तो जिसके हिसाब से उनकी जो दलील है वो भी सुननी चाहिए और मेरे हिसाब से वो जो बोल रहे हैं उनकी बातों को भी रखना चाहिए। एसोसिएशन के भी लोग, सही बात है। इसमें जांच कहाँ तक पहुंची वो आपको बताता हूँ। विमान के मलबे वाली जगह पर काम, जैसे ड्रोन से फोटो और वीडियो लेना पूरा हो चुका है। मलबे को हवाई अड्डे के पास एक सुरक्षित जगह पर ले जाया गया है। दोनों इंजन मलबे से निकाल लिए गए और हवाई अड्डे के एक हैंगर में सुरक्षित रखे गए। क्यों? क्योंकि आगे इन्वेस्टिगेशन होनी है इस मामले में। इसके अलावा जो मैं आपको बता दूं, ये भी कहा गया है कि कोई बर्ड से टकराया नहीं गया है, वो कोई और टेक्निकल, वो सब तो हुई नहीं है। क्योंकि देखिए कॉल अंदर की हमें कॉकपिट की रिकॉर्डिंग ही आ गई ना, मतलब वो जब साफ बोल रहे हैं दोनों पायलट्स की फ्यूल इंजन बंद हुआ है और वो पूछ रहे तुमने बंद किया, उसने नकार दिया, तो अब हम ये तुरंत तो मान नहीं सकते कि पायलट्स की गलती है, वो तो मना कर रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि अभी हमें तुरंत दोषी मानना चाहिए किसी को भी, पायलट्स को। मुझे लगता है कि जो फाइनल रिपोर्ट आएगी उसका वेट करना चाहिए और फाइनल रिपोर्ट को पारदर्शिता बनाने के लिए और न्यूट्रल लगने के लिए कि भाई ये एकदम निष्पक्ष जांच हो रही है, आपको उन्हें इन्वॉल्व करना चाहिए। मुझे लगता है एसोसिएशन के भी लोगों को। और इसमें सिविल एविएशन सिक्योरिटी काउंसिल के पूर्व सदस्य का एक बयान मैं आपको पढ़ देता हूं। उनका नाम है सनत कौल। वो क्या बोलते हैं, वो लिखते हैं कि AI 171 की प्रारंभिक रिपोर्ट से साफ है कि टेक ऑफ के दौरान अचानक फ्यूल सप्लाई रुक गई। वॉइस रिकॉर्डर बताता है ना पायलट और ना ही को पायलट ने स्विच बंद किया। ऐसे में स्पष्ट है ये फ्यूल कट ऑफ विमान की किसी आंतरिक तकनीकी गड़बड़ी से हुआ। बिल्कुल, मैं इन्हीं के बयान की बात कर रहा था। और इन्होंने 2-4 लोगों ने, ऐसा नहीं कि सिर्फ इन्होंने, और ऐसे 2-4 लोगों ने बयान दिया कि जब दोनों नकार रहे इस बात को कि उन्होंने बंद नहीं किया, तो मतलब कोई टेक्निकल ग्लिच होगा। अब देखिए हम इसमें ज़्यादा नहीं जाते, मुझे लगता है कि और ज़्यादा रिपोर्ट्स की वेट करना चाहिए। जो फाइनल रिपोर्ट बयान है वो पढ़ना जरूरी है। एक एविएशन सेफ्टी एक्सपर्ट हैं मार्क डी मार्टिन, उनका क्या कहना है मैं आपको बता देता हूँ। टेक ऑफ के बाद फ्यूल कट ऑफ स्विच खुद बंद होना एक वैश्विक चिंता का विषय है। बोइंग 787 ऑपरेटरों को पूरी प्रणाली की दोबारा समीक्षा करनी चाहिए। यह एक सामान्य खराबी नहीं है, पायलटों की भूमिका संदिग्ध नहीं लगती, डिजाइन या लॉजिक फेलियर संभव। यानी कि अगर ऐसा है कि टेक्निकल ग्लिच है तो उनका कहना है कि बड़े वास्ट लेवल पर इसकी इन्वेस्टिगेशन। बिल्कुल, और बहुत बार होता है। और बहुत बार देखिए, मुझे लग रहा है सही कह रहे हैं। मुझे इस पे एग्जांपल एक याद आ गया किया भी अपनी गाड़ियों के जो ग्लास कुछ तो चेंज कर रहे थे बीच में, तो उन सब गाड़ियों को उन्होंने वापस बुलाया। ऐसे बहुत सारी गाड़ियों में कुछ खराबी होती तो वापस बुला, तो सब गाड़ियों में वो चेंजेस करते। अगर ऐसा उन्हें लग रहा है कुछ हो रहा है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं, तो उस पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ये तो आज एक फ्लाइट के साथ हुआ है, क्या पता कल किसी और फ्लाइट के साथ हो जाए ऐसे टेक्निकल ग्लिच। तो कुछ भी हो, हम ये मान के नहीं चल रहे टेक्निकल ग्लिच है, लेकिन बाई चांस अगर कुछ ऐसा है तो उसकी भी जांच होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिल्कुल ठीक बात है। एक एविएशन सेफ्टी विशेषज्ञ अमेरिका की मेलिसा, उनका क्या कहना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रही है, ध्यान से सुनिएगा दर्शकों। ये स्विच गार्डेड होते हैं, यानी इन्हें गलती से मूव नहीं किया जा सकता। उन्हें पहले खींचना होता है,
फिर मूव करना होता है। ऐसे डिज़ाइन एयरबेस में भी होते हैं। अगर कोई पायलट इन्हें मूव करता है तो वह गलती नहीं मानी जा सकती। अगर कोई मूव कर रहा है तो गलती नहीं है, किसी ने किया है। अब भी कई सवाल अनसुलझे जिसकी जांच होनी चाहिए। बिल्कुल। और इतने इतने एक्सपीरियंस पायलट है, वो थोड़ी ना वो करेंगे, मतलब क्यों करेंगे जानबूझकर, मतलब ये सवाल खड़ा होता है ना कि क्यों करेगा। और नहीं, वो कह रहे हैं गलती से हो ही नहीं सकता। तो और कोई उड़ाने के बाद थोड़ी ना फ्यूल वाला बंद करेगा, इतना तो समझ होगा ही। और इतने एक्सपीरियंस पायलट से, तो ये मुझे लग रहा है कि हमें वेट करना चाहिए जो फाइनल रिपोर्ट आएगी चिराग जी। और ऑस्ट्रेलिया के जो एविएशन कंसल्टेंट हैं नील, उनका क्या कहना है? वो कहते हैं मैंने 9 एयरलाइंस का संचालन किया है, कभी नहीं सुना कि टेक ऑफ के दौरान पायलट खुद ईंधन सप्लाई बंद करे, वो भी दोनों इंजनों की। इतने अनुभवी पायलट ऐसा नहीं करते। जरूरी है जांचकर्ताओं पायलटों का निजी व मनोवैज्ञानिक पक्ष भी देखें। ये सिर्फ सिस्टम फेल नहीं हो सकता। हाँ, क्योंकि और चिराग जी इसमें अब समझने वाली बात होगी ना कि जो दोनों पायलट्स हैं उनका तो कोई ऐसा इंटेंशन नहीं था। वो तो बेचारे मतलब अपना काम ड्यूटी ईमानदारी से निभा रहे थे। और वो दोनों की बातों से एक चीज़ तो जाहिर हो गई ना कि दोनों में से बंद किसी ने नहीं किया, क्योंकि दोनों एक दूसरे को पूछ रहे, वो पूछ रहे तुमने कट ऑफ किया, बोला मैंने नहीं किया। टेक्निकल ये ग्लिच है, या कई बार हम ऐसा भी देखते हैं कि गलती करने के बाद बहुत लोग मना कर देते हैं कि नहीं अरे मेरे से नहीं हुआ, और हो जाती है गलती। तो ये भी होता है, लेकिन मुझे लगता है अब भी तुरंत इस पर निष्कर्ष निकालना मुझे लगता है बहुत जल्दबाजी होगी। चलिए एक सीक्वेंस जाते जाते आपको क्लियर कर देता हूँ। उड़ान भरने से क्रैश तक के वो 32 सेकंड वो बता देता हूँ आपको। 1:37 37 सेकंड ये टेक ऑफ करता है, 62 सेकंड हवा में, 3 सेकंड में स्पीड 180 नॉट्स, जैसे कि प्रवेश बता रहे थे। 1:38:42 वक्त हो जाता है। दोनों इंजन के स्विच 1 सेकंड के अंतर से रन से कट ऑफ हुए, इंजन धीमे होने लगे। दोनों इंजन के स्विच 1 सेकंड के अंतर से, मतलब पहले एक हुआ फिर दूसरा हुआ। एक पायलट ने दूसरे से पूछा ईंधन क्यों बंद किया, दूसरे ने कहा मैंने नहीं किया। 1:38:47 सेकंड रैम एयर ने हाइड्रोलिक पावर देना शुरू किया, दोनों इंजन स्पीड खोने लगे। 1:38 से 1:56 फ्यूल सप्लाई चालू, पर दूसरा इंजन चालू नहीं हुआ। जैसे मैं आपको बता रहा था दूसरा इंजन नहीं चला, स्टार्ट ही नहीं हुआ। हाँ, फिर मेडे कॉल हो गई 1:39 5 सेकंड पर। डाटा रिकॉर्डिंग बंद हो गई 1:44, यानी उस वक्त तक ये पूरा घटनाक्रम हो गया था। टेक ऑफ के 3 सेकंड में ही दोनों इंजन के फ्यूल स्विच बंद हो गए थे। 3 सेकंड के अंदर ही टेक ऑफ। बिल्कुल। और वो 3 सेकंड के अंदर अगर दोनों बंद किए गए हैं तो बड़ी चिंता का विषय है। एक सेकंड की, और वो एक सेकंड के डिफरेंस के बाद उन्हें चालू करने की कोशिश भी की गई, जिसके बाद चालू भी किया गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी, जिसके बाद ये पूरा विमान जो है वो क्रैश हो गया। अब रिपोर्ट्स के आधार पर अब जाए तो ये जो इनिशियल रिपोर्ट्स है इस पर कहा जा रहा है कि किसी सीनियर्स के हस्ताक्षर भी नहीं है। ये जो बात है ये इसमें कितना दम है? अब चिराग जी, अब ये तो जिसने रिपोर्ट दी है, रिपोर्ट कब आई है, रिपोर्ट पे किसी के साइन क्यों नहीं, अब ये तो खुद बनाई के मिनिस्ट्री बताएगी, क्योंकि उनके पास ये रिपोर्ट जाने वाली है और वहाँ से ही जो जवाब आएगा। और मुझे लगता है ऐसे कोई रुकेगा नहीं, बहुत सारे लोग इसकी जवाब की तलाश करेंगे। बता दूं इसकी जांच में कौन कौन, ये सिर्फ भारतीय जांचकर्ता नहीं थे, इसमें विदेशी भी शामिल थे। फॉरेन एजेंसीज इन्वॉल्व थी जो कि असिस्ट कर रही थी इस पूरी जांच को, जिसमें जो फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन है वो इसको असिस्ट कर रहा था। ये यूएसए की है, AAIB यूके की है, जो अहमदाबाद पहुंची थी और इसकी जांच में शामिल हुई थी। इसके अलावा डाटा एनालिसिस ऑफ ब्लैक बॉक्स, इनिशियल एनालिसिस ऑफ रिकॉर्डेड ऑडियो और फ्लाइट डाटा भी मिला था। इसके अलावा आपको बता दूं, जो हम बात कर रहे थे प्रवेश कि कौन कौन से इसमें अधिकारी थे, जो इन्वेस्टिगेटिव इंचार्ज थे वो थे संजय कुमार सिंह, वो AAIB से है। 5 इन्वेस्टिगेटर थे इस पूरे उसमें। प्रवेश जो क्लियर नहीं हो रही थी ना, वो मैं 5 इन्वेस्टिगेटर थे। इसके अलावा और कौन कौन थे वो भी रिपोर्ट में शामिल है। ये एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो ने रिपोर्ट की हवाले से रिपोर्ट आई थी। बिल्कुल। अब बताता हूँ, संजय कुमार सिंह इन्वेस्टिगेटिव इंचार्ज थे, जसबीर सिंह चीफ इन्वेस्टिगेटर थे, विपिन वेणु, मिस्टर वीरांगव, मिस्टर वैष्णव, विजय कुमार, ये सब इन्वेस्टिगेटर्स थे। यानी 5 वो लोग थे जो कि इस पूरी जांच में शामिल थे।
बिल्कुल, और इसी के साथ बार बार वो सवाल इसलिए उठा रहे हैं कि उनका कहना है कि जांच में एसोसिएशन के लोगों को और सीनियर पायलट्स को भी इसमें शामिल किया जाए, और जो टेक्नीशियंस हैं एसोसिएशन की तरफ से उन्हें भी जांच में शामिल किया जाए, जिससे एक क्लैरिटी रहे, एक फेयर इन्वेस्टिगेशन नज़र आए। क्योंकि ऐसा बहुत बार होता है कि जब ऐसी इस तरह की रिपोर्ट्स आती हैं तो उनमें कहीं ना कहीं उन्हें गड़बड़ी का अंदेशा होता है कि हाँ, एसोसिएशन के लोग होंगे तो उनका कोई लालच नहीं होगा, वो सच्ची चीज़ों पे नज़र रखेंगे, और उन्हें भी जस्टिफाई आपको करना पड़ेगा ना सीनियर पायलट से कि ऐसी ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। तो कहीं ना कहीं वो उनकी मांग सही है, और मुझे लगता है कि ये होना ज़रूरी है। हाँ, तो उनके पक्ष के भी लोगों को रखना चाहिए और देखना चाहिए कि वो इन्वेस्टिगेशन फेयर हो रही है या नहीं, कि कहीं कोई चीज़ें छुपाई तो नहीं जा रही, कोई चीज़ें दबाई तो नहीं जा रही। क्योंकि हमेशा ऐसा होता है कि मैंने देखा बहुत सारे लोगों के जहाँ इन्वेस्टिगेशन पे सवाल खड़े होते हैं वहाँ मीडिया तक को इन्वॉल्व कर लिया जाता है, एक कमेटी में एक मीडिया के मेंबर को रख लिया जाता है, एक रिटायर्ड जज, और बहुत सारे। बता दूं, ये जो जब इन्वेस्टिगेशन हुई थी कोई भी एक्शन रिकमेंड नहीं किया है B787/8 के खिलाफ, यानी बोइंग कंपनी के विमान थे, और जनरल इलेक्ट्रिक GEnx IB, ये जो इंजन्स थे जिनके जिन्होंने जो इंजन्स ऑपरेटर्स जिनको कहते हैं और जो मैन्युफैक्चरर थे दोनों, इनके खिलाफ कोई अभी तक नहीं किया गया। यानी कि अभी हमें इंतज़ार करना चाहिए। लेकिन हमने कोशिश की इस वीडियो के ज़रिए आपको बताने की कि दरअसल उस रिपोर्ट में क्या क्या है। ये वीडियो कैसी लगी बताइएगा। धन्यवाद।